सैंड के अंदर हिलाएंगे, ठीक है ना। मेरा मोबाइल गर्म हो गया था इसलिए मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ कि सैंड के अंदर जैसे ही ये शापर को हिलाएंगे आप, ये शापर है, ये शापर जौन सा है, इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसका पार्ट 1 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का पार्ट 1 भी देख लेना। मेरा मोबाइल गर्म हो गया था। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जौन सा शापर है, शापर के अंदर जौन सा मैग्नेट है, मैग्नेट को आपने पकड़ना है, सैंड के अंदर हिलाना है। सैंड के अंदर हिलाने के बाद उनसे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो मैग्नेट से चिपकना शुरू हो जाएंगे, और जिनसे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो सैंड के अंदर ही रहेंगे। इस तरीके से हमने सैंड में से मैग्नेटिक पार्टिकल्स को इस तरीके से भी अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। सैंड क्या है, यहाँ पर ये घर में भी ये एक्सपेरिमेंट दोनों कर सकते हैं, ये दोनों घर में कर सकते हैं आप। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये व्हील की 2 व्हील लेने हैं, ठीक है ना। 2 ये मशीन है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये जो उनसे 2 व्हील है, एक ये व्हील है और एक ये व्हील है, ये वाला, ठीक है ना। ये दोनों व्हील है, एक व्हील बना हुआ है ये मैग्नेट से और दूसरा व्हील बना हुआ है नॉन मैग्नेट से, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल से। कुछ भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, जबकि ये मैग्नेटिक मटेरियल से ये वाला व्हील बना हुआ है। और ये जो सा है, ये यहाँ पर हमने कोई से भी मिनरल्स डाले हुए हैं, ऐसे मिनरल्स के जो और हों, ऐसे मिनरल्स नहीं जो और नहीं है, ऐसे मिनरल्स जो और हों वो डाले हुए हैं। हमने ऐसे मिनरल्स क्यों नहीं लिए कि जो और ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि और एक ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें से हम आसानी से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, कुछ ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होगा, हमें बेनिफिशियल होगा, इसलिए हम और का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ऐसे मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं कि जिनमें हमें डिफ़िकल्टीज़ पैदा हों नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल से यानी कि मेटल पार्टिकल से अलहदा करने में डिफ़िकल्टीज़ हो, हमें नुकसान हो, ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ें, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, और का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है, समझ आ गई। और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ से मिनरल्स के पार्टिकल्स जोन से हैं ये इस बेल्ट के ऊपर आएंगे, ये बेल्ट चलना शुरू हो जाएगा। बेल्ट में चलना शुरू है, जोन से डॉट डॉट है, ये क्या है, ये क्या है, ये जोन से डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि गैंग पार्टिकल्स। और ये जोन से छोटे डॉट हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक और, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा, ये जोन सा है, ये जोन सा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जोन से ये बड़े बड़े से ये पार्टिकल्स होंगे, ये गैंग पार्टिकल्स, और ये जोन से गैंग पार्टिकल्स जोन से होंगे वो यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएंगे। गैंग पार्टिकल्स जोन से हैं उनकी मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन नहीं होगी, मैग्नेट्स के साथ अट्रैक्शन ना होने की वजह से बड़े बड़े जोन से निशान है ये इधर आ जाएंगे, बड़े बड़े जोन से पार्टिकल्स हैं गैंग के, यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जोन सा होगा वो इस तरफ गिरना शुरू हो जाएगा, इस तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे इस तरफ को गिरना शुरू हो जाएगा तो जोन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल जोन सा है यानी कि मेटल्स जोन सी हैं वो ये इस मैग्नेटिक व्हील के साथ अट्रैक्शन रखने की वजह से वो जोन सी मेटल्स हैं वो मेटल्स क्या करेंगी, वो कुछ दूर जाकर यानी कि यहाँ पर तो अट्रैक्शन रहेगी ना रहेगी, यहाँ पर आकर वो मेटल्स भी इधर आकर गिरना शुरू हो जाएंगी, यानी कि ऐसे इस तरीके से हमने यहाँ से मिनरल्स में से ऐसे मिनरल्स का जो और हैं उसमें से हमने मैग्नेटिक मटेरियल को अलहदा कर लिया है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हमने अलहदा कर लिया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए व्हील की। जो सी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट जो सा होगा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि गैंग पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए गैंग पार्टिकल्स पहले गिर जाएंगे और जो उनसे मैग्नेट है चूँकि व्हील के साथ अट्रैक्शन रखने की वजह से वो थोड़ी देर बाद गिरेंगे। इस तरीके से हमने मेटल को भी अलहदा कर लिया है और यहाँ से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी अलहदा कर लिया है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी हमने अलहदा कर लिया, 2 चीज़ों को हमने अलहदा कर लिया। अब उसके बाद अब हम आगे बात करें, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये प्रोसेस
ठीक है ना। हमने जो उनसे पहले पढ़े थे ग्रेविटी सिपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हमने क्या किया था कि उसमें हमने एक तेल पाइन ऑयल इस्तेमाल किया था। वो ऑयल जो सा वो बहुत महंगा होता है, यानी कि ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। हमें पता है महंगाई, हमें अपने पैसे बचाने हैं, इसलिए हम वो ऑयल ख़रीदने की बजाय हम ये जो सा प्रोसेस है ये प्रोसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें फ़ायदा हो। ऑयल ख़रीदने में हमें नुकसान होता है, इसलिए हम वो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो सा उसे हमें उससे अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इस प्रोसेस को ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है ना। दोबारा से मैं ठीक है ना मोर यूज़ होने वाला प्रोसेस है, यानी कि मोर यूज़ होने वाला प्रोसेस ये है। अब उसके बाद हम शुरू से एक्सप्लेन कर देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 3 टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक था ग्रेविटी सिपरेशन। ग्रेविटी सिपरेशन की बुनियाद थी डेंसिटी की, यानी कि हमने एक बड़ा सा टैंक लिया था। बड़े से टैंक के अंदर एक एयर गुजारने वाला पाइप था। ठीक है ना। जैसे ही हमने वहाँ पर मिनरल्स डाले थे, वो बड़े से टैंक के अंदर जैसे ही हमने मिनरल्स डाले थे, ऐसे मिनरल्स यानी कि और डाले थे, ऐसे मिनरल्स कि जो और हों, जिनमें से हम आसानी से मेटालिक पार्टिकल्स को अलहदा कर सकें, हमने वहाँ पर मिनरल्स डाले थे। ठीक है ना। मिनरल्स डालने के बाद जैसे हम वहाँ से यहाँ से हम हवा निकालेंगे। ग्रेविटी सिपरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये है, यहाँ से हमने ये सुराख है। ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर जौन सा है, यहाँ पर हमने हवा डाली, हवा ऐसे ऐसे करके हवा ऐसे करके आ गई। अब जैसे हम हवा को गुजारते हैं, ऐसे हवा को गुजारते हैं तो यहाँ पर हमने मिनरल्स डाले हुए हैं। मिनरल्स जैसे ही हमने और डाले हुए हैं तो ये हवा क्या करेगी, ये हवा उसको इस पानी को हिलाएगी। जैसे इस पानी को हिलाएगी तो मिनरल्स में से मेटालिक पार्टिकल जो उनसे होंगे, मेटल के पार्टिकल्स, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे आ जाएंगे, और जो उनसे नॉन मेटालिक मटेरियल होगा यानी कि गैंग पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ ऐसे फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे। हमने डेंसिटी की बुनियाद पर यहाँ पर अलहदा कर लिए थे ग्रेविटी प्रोसेस में। ग्रेविटी में हमने ऐसे किया था ग्रेविटी सिपरेशन में। फिर उसके बाद हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ा था कि जिसमें हमने एक बड़ा सा टैंक लिया था। उस टैंक के अंदर हमने ऐसे करके, ये पाइप है, ठीक है ना, ये पाइप है ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ पर भी सुराख है, यहाँ पर भी सुराख है, सुराख ही सुराख है इधर। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक हवा डाली ऐसे करके, हवा डाली। हवा डालने के बाद हवा डाली जैसे हवा डाली तो फिर उसके बाद ये हवा जो उनसे होगी, ये इस पाइप के जो उनसे ये सुराख है उसमें से बाहर निकलेगी, तो ये जो उनसा पानी है ये वेव्स पैदा शुरू कर देगा, बनना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने पता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हमने इसकी बुनियाद क्या थी, वेट प्रोसेस, यानी कि हमने वेट प्रोसेस की बुनियाद पर हमने जो उनसे मिनरल्स में से मेटालिक मटेरियल को और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अलहदा किया था। जैसे हमने मिनरल्स डालेंगे तो मिनरल्स में से जो सा यहाँ पर ऑयल है, ये ऊपर क्या है, जो ऑयल तैयार है, ये ऑयल है, ये जोन सा है ये वाला। तो जोन से हमने जैसे ही मिनरल डाला जोन से उसमें से मेटालिक मटेरियल था ना, मेटालिक मटेरियल ऑयल के अंदर वेट हो जाएगा, यानी कि ऑयल के अंदर हल होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर हल होना शुरू हो जाएगा। जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो सा होगा वो पानी के अंदर वेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमने इसकी बुनियाद क्या थी कि मैग्नेट जो सा होगा, मैग्नेटिक मटेरियल जो सा होगा वो चला जाएगा ऑयल के अंदर, और नॉन मैग्नेटिक जो सा होगा वो चला जाएगा किसके अंदर, पानी के अंदर। और ऑयल जो सा होगा ये झाग की सूरत में, यानी कि हवा गुजर या वेव्स पैदा हो रही हैं, तो वेव्स पैदा होने की वजह से जो सी ऑयल की झाग होगी वो ऊपर ऐसे करके ऐसे करके ऊपर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अब इस झाग को हमने यहाँ से बाहर निकाल लेना। इस ऑयल को जो सा ऊपर ऑयल है, आपको पता है कि ऑयल जो सा है वो ऊपर ही रहता है, पानी के ऊपर ही फ्लोट करता रहता है, नीचे नहीं जाता। इसलिए जो सा ऑयल होगा जो सा ऊपर फ्लोट कर रहा होगा झाग की शक्ल में, हमने उसको इस दूसरे वाले टैंक में अलहदा कर लेना ऐसे करके।
इस दूसरे वाले टैंक के अंदर हमने इस ऑयल को ऐसे करके अलहदा कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर अलहदा कर लेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो सा प्रोसेस है, ये यहाँ पर हमने इसको अलहदा कर लिया। इस ऑयल को, ये जो सा ऑयल है, ये जो सा ऊपर है जमा हो रहा है ऑयल ये जो सा ऑयल जमा हो रहा है ना ऊपर, इसको दूसरे टैंक के अंदर ऐसे करके डाल लेना। यहाँ पर हमें मेटल मिल जाएंगी और यहाँ पर हमें गैंग मिल जाएगी। इस तरीके से हमने वेट प्रोसेस इसकी बुनियाद क्या थी, वेट प्रोसेस के ज़रिए हमने इसको अलहदा कर लिया था। और यहाँ पर जो सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन थी, जो सा उसका तीसरा पार्ट था कंसंट्रेशन ऑफ फोर का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे ये जो सी है ये टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है और इसका पहला पार्ट भी देख लेना है, किसका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का। ओके, थैंक्स, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर